हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल। वेलकम टू वर्डप्रेस मास्टर क्लासेस लेक्चर 9। आज हम कंटिन्यू करेंगे पोर्टफोलियो वेबसाइट डिज़ाइन पार्ट 3। आज हम पोर्टफोलियो वेबसाइट में हेडर, फुटर और पॉपअप बटन को डिज़ाइन करना सीखेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो आप देख रहे हैं तो इस जो टॉप का एरिया होता है इसमें एक लोगो होते हैं। उसके बाद कुछ मेन्यूज होते हैं, इसे हम हेडर कहते हैं। उसके बाद जो सभी ये कंटेंट है जो कि जो बीच में है इसे कहते हैं बॉडी एरिया। और बॉडी एरिया के बाद यानी कि जो सबसे लास्ट में जो बॉटम में होते हैं उसे कहते हैं फुटर। तो ये हमारा फुटर बार है। तो आज के इस लेक्चर में हम हेडर और फुटर को क्रिएट करने वाले हैं। अभी जो हमारे साइट है उसमें देख सकते हैं अभी ना कि हेडर भी बढ़िया नहीं लग रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं कि इसके बॉटम में सिर्फ कॉपीराइट लिखा हुआ है, ना कि प्रोफेशनल फुटर नहीं है। तो ये कैसे क्रिएट करते हैं, पहले तो हम हेडर को क्रिएट करेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं अपने। अब देखो, जब आप इस तरह के पेज पर हैं तो आप जब लॉगिन होते हैं तो इस पर एक ब्लैक बार आ जाता है वर्डप्रेस की तरफ से। अब हमें वर्डप्रेस में एडमिन पैनल में जाने के लिए कॉर्नर में वर्डप्रेस का एक आइकन दिखेगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो हम वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पर लोगो ऐड करना है। मेन्यू हमारे केस में ऑलरेडी है, तो हमें लोगो कैसे अपलोड करेंगे। तो हम जाएंगे अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाकर हमें कस्टमाइजेशन पर जाना है। कस्टमाइज पर जाकर के कस्टमाइज पर जाएंगे। कस्टमाइज पर जाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हेडर का। हेडर पर हम क्लिक करेंगे। हेडर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा साइट टाइटल एंड लोगो। हम इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर एक लोगो ऐड करना है, तो सेलेक्ट लोगो पर क्लिक करेंगे। लोगो को हम अपलोड करेंगे। लोगो को हम जो डाउनलोड किए कंप्यूटर पर उससे हम क्या कर देंगे, यहाँ से अपलोड कर देंगे। हमें स्किप करना है, क्रॉप नहीं करना है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगो भी दिख रहा है और टाइटल भी दिख रहा है। हमें टाइटल को क्या करना है, डिसेबल करना है। तो जो साइट टाइटल है इसके विजिबिलिटी को हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, जिससे अब हमें टाइटल नहीं सिर्फ लोगो दिख रहा है। लोगो का विड्थ जो है बहुत ज़्यादा है। लोगो विड्थ कैसे कम करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लोगो का विड्थ दिया हुआ है। हम यहाँ से लोगो का विड्थ अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इतना हमें सही लग रहा है। अब इसको हम क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे, जिससे यह सेव हो चुका है। अब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा हेडर अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, इसमें लोगो आ गया और ये हमारे लिंक्स आ गए। अब हमें फुटर क्रिएट करना है। फुटर क्रिएट करने के लिए हम फिर से बैक जाएंगे एडमिन पैनल में। अब आपको जो हमारे तरफ से एलिमेंटर प्रो दिया गया है उसी की मदद से आप फुटर क्रिएट कर पाएंगे। यदि आप फ्री एलिमेंटर का यूज़ कर रहे हैं तो आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो अब हमारे लिंक से होस्टिंग बाय कीजिए और आपको एलिमेंटर प्रो आपको भेज दिया जाएगा। तो अब हमें यहाँ से थीम बिल्डर में जाना है। एलिमेंटर के थीम बिल्डर में यहाँ पर आप हेडर भी क्रिएट कर सकते हैं। हमें सिंपली फुटर क्रिएट करना है, तो हम फुटर पर क्लिक करेंगे। हम इस सारे पेज को क्या कर देंगे, सारे विंडो को बंद कर देंगे। अब हम
इस वेबसाइट के फुटर में आते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर 4 ये छोटे छोटे कंटेनर है। तो हम इसी प्रकार से 4 कंटेनर ऐड करेंगे एक बड़े कंटेनर के अंदर में। कंटेनर कैसे ऐड करेंगे? प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्लैक्स बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। हम डायरेक्ट यहाँ से 4 बॉक्स वाले कंटेनर को भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ये हमारा 4 बॉक्स वाला कंटेनर आ गया। अब हमें बैकग्राउंड कलर को भी चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करेंगे? तो कंटेनर की सेटिंग में हमारा जो आता है स्टाइल टैब में जाएंगे। स्टाइल टैब में हम यहाँ से क्लासिकली कलर को सेलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड कलर को अपने हिसाब से देखेंगे। हमें बैकग्राउंड कलर अब सेम टू सेम ऐसा बैकग्राउंड कलर करने के लिए हम क्या करेंगे? इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे, जिससे हमें इस बैकग्राउंड कलर का कोड मिल जाएगा। आप देख सकते हैं हमें इस फुटर का बैकग्राउंड कलर का कोड मिल चुका है। इस तरीके से हम बैकग्राउंड कलर को, अब इसको हम क्या कर देंगे? बंद कर देंगे इंस्पेक्ट मोड को। अब हम इसमें ऐड क्या करना है? हमें इस लोगो को ऐड करना है। इस लोगो को हम क्या करेंगे? सेव करेंगे। हमने सेव कर लिया। अब यहाँ पर लोगो ऐड करने के लिए हम इस प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ से साइट का लोगो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन साइट का लोगो और इसके लोगो में डिफरेंट है। तो हम लोगो ना अपलोड करके हम क्या करेंगे? इमेज अपलोड करेंगे। तो इमेज एलिमेंट को हम यहाँ से ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर देंगे और यहाँ से अपना इमेज को चॉइस कर लेंगे। हम अपना इमेज को अपलोड कर लेते हैं। हमने इमेज को अपलोड कर लिए। इमेज का यदि हमें साइज़ कम या ज़्यादा करना है तो हम स्टाइल टैब में आके इसका विड्थ जो है इसको हम बढ़ा या घटा सकते हैं। हम 80% रखने देते हैं, बेहतर लग रहा है। 80% पर रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट को हम क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। टेक्स्ट को ऐड करने के लिए फिर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। इस कंटेनर का जो डायरेक्शन होगा वो हमें वर्टिकली होगा। इसका डायरेक्शन वर्टिकली है। प्लस का आइकन पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट एडिटर एलिमेंट को ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद हम सभी टेक्स्ट को रिप्लेस कर देंगे। टेक्स्ट का कलर हमें वाइट करना है तो उसके लिए स्टाइल टैब पर जाना होता है। स्टाइल टैब पर आप टेक्स्ट कलर को वाइट कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर वाइट हम कर दिए। उसके बाद हमें सोशल मीडिया आइकन्स भी लगाना है। सोशल मीडिया आइकन कैसे ऐड करते हैं? फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। आप जब नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर सोशल आइकन का ऑप्शन आएगा। इस एलिमेंट को ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर देना।
हमें सोशल मीडिया आइकन आ गए, हमें ट्विटर नहीं चाहिए, फेसबुक, यूट्यूब। आप इंस्टाग्राम जैसे ऐड करना है तो आप यहाँ से, यहाँ पर बहुत सारे आइकन्स मिल जाते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम का आइकन मिल गया। उसके बाद यदि हमें और भी आइकन ऐड करने हैं तो हम प्लस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि फेसबुक हमें गिटहब का ऐड करना है तो हम गिट लिखेंगे, गिटहब का आइकन आ चुका है। अभी सभी का जो है ऑफिशियली कलर है, हमें इसे कलर चेंज करना है। कलर कैसे चेंज करेंगे? ऑफिशियली कलर को हमें कस्टम पर क्लिक करना है। अब प्रीमियम उसका जो है प्राइमरी कलर वो हम रेड भी सेट करेंगे, रेड सेट करते हैं। अब जो है इस आइकन को हमें बॉर्डर रेडियस को 100 कर देंगे, जिससे ये क्या होगा, ये राउंड शेप में आ गया। अभी इसका विड्थ हमें ज़्यादा लग रहा है तो इसका साइज क्या कर देंगे, अब इसका साइज सही लग रहा है। इसमें लिंक कैसे ऐड करेंगे? तो जो था हमारा कंटेंट टैब, उसी में जैसे कि फेसबुक का लिंक ऐड करना है तो फेसबुक पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हम लिंक को ऐड करके हम सेव कर दिए। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस क्विक लिंक को ऐड करना है। क्विक लिंक में क्या है, यह एक मेन्यूज जो है ऊपर में उसी वही मेन्यू है। इसे हम कॉपी करेंगे टेक्स्ट को, यहाँ पर एक हेडिंग ऐड करना है, प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम एक हेडिंग को लेंगे, ड्रैग करके ड्रॉप करना है। हेडिंग के टेक्स्ट को हम रिप्लेस कर देंगे। हेडिंग यहाँ पर हम अभी क्या है, हेडिंग H2 में, तो हमें हेडिंग को H3 में करना होगा। H3 कर दिए। हेडिंग का कलर भी हम वाइट करना चाहते हैं तो स्टाइल टैब पर जाएंगे और टेक्स्ट का कलर वाइट कर देंगे। फॉन्ट फैमिली हमें हमारे वेबसाइट से मैच नहीं कर रहा है तो हम इसका फॉन्ट फैमिली भी चेंज करेंगे। फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं? उसके लिए आप जो टाइपोग्राफिक हैं प्लस के जो ये पेंसिल का आइकन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करना होता है जो कि अभी डिफ़ॉल्ट है। हम इसे अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हम इसका भी फॉन्ट फैमिली चेंज कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, टाइपोग्राफी पर जाएंगे, और इसका भी फॉन्ट कलर हम चेंज कर देंगे। इसका भी फॉन्ट हम चेंज कर दिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ लिंक्स ऐड करने जो कि मेन्यू थे, तो वो यहाँ से हम वर्डप्रेस मेन्यू पर क्लिक करके इस एलिमेंट को ड्रैग करके इसमें हमें क्या करना है, ड्रैग करना है। इसे हमें हॉरिजेंटली वर्टिकली हमें शिफ्ट करना है। तो इसे कैसे होगा, अभी हॉरिजेंटली इसमें दिख रहा है, इस लेआउट को हम वर्टिकली कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम नन कर देंगे, मतलब सभी डिवाइस में ऐसा ही दिखे। उसके बाद इसका हमें कलर्स और जो इफेक्ट वो चेंज करना है। वो चेंज करने के लिए हमें स्टाइल टैब में जाना होगा। अब स्टाइल टैब पर नॉर्मल, होवर और एक्टिव है। पहले हम टाइपोग्राफिक को चेंज करेंगे, जैसे कि हमने अभी बाकी टेक्स्ट को किए थे। हमारा फॉन्ट फैमिली हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है,
जो नॉर्मल केस है, जो जैसे कि अभी कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, इसका हमें कलर चेंज करना है वाइट। तो यहाँ से हम वाइट कर दें। उसके बाद इस पर माउस ले जाते हैं तो इसका कलर चेंज हो रहा है, इसे कहते हैं हूवर इफेक्ट। तो हूवर इफेक्ट चेंज करेंगे, हूवर पर क्लिक करेंगे। अब टेक्स्ट कलर को यहाँ से भी हम वाइट ही रखना चाहते हैं, वाइट कर दिए। अब तो टेक्स्ट वाइट है, लेकिन यह जो लाइन आ रहा है इसे कहते हैं पॉइंटर कलर। इसको भी हम चेंज कर देंगे। पॉइंटर जो आ रहा है इसको हम वाइट नहीं करेंगे, इसे हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे जिससे यह दिखे ही ना। उसके बाद एक्टिव कलर है, एक्टिव कलर हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम जो पेज पर हैं वो एक्टिव दिखा है, तो हम एक्टिव कलर भी ऐड नहीं करेंगे। अभी जो इसका हाइट है हमें ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका क्या करेंगे, हम हाइट को कम करेंगे। इसको हम बीच की जो पैडिंग है उसको हम 6 रहने देते हैं, ये कुछ सही लग रहा है। उसके बाद अगले केस में क्या है, सर्विस को हमें डिस्प्ले कराना है, तो हम इसे कॉपी करेंगे। यह भी क्या है, एक हेडिंग है। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर एक हेडिंग को एलिमेंट को ड्रैग करके इसमें ड्रॉप करना। उसके बाद हम इस टेक्स्ट को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब हमें मैनुअली हर एक चीज़ को नहीं करना है, जो ये भी हेडिंग है ये भी सेम हेडिंग करना है, तो हम इसका क्या करेंगे, स्टाइल कॉपी करेंगे। स्टाइल कैसे कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करके इसे हम कॉपी कर लेंगे। अब फिर इस पर राइट क्लिक करके हम पेस्ट स्टाइल पर, अब ये क्या हुआ कि इसका जो स्टाइल था वो पूरा इसका स्टाइल रिप्लेस हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ये जो है एक तरीके से लिस्ट है टेक्स्ट का, तो ये कैसे ऐड करेंगे, टेक्स्ट एलिमेंट को हम ड्रैग करके और इसमें ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से। और इसका हमें क्या करना है, कलर भी वाइट करना है। कलर वाइट करने के लिए फिर स्टाइल टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका हम क्या कर देंगे, टेक्स्ट को वाइट कर देंगे। फिर इसका टाइपोग्राफी हमें इसके जैसे करना है, तो हमें इसको राइट क्लिक करेंगे या हम इसको टाइपोग्राफी चेंज भी कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें सेम टू सेम कॉपी हो जाता, इसलिए फॉन्ट फैमिली चेंज कर देंगे। ध्यान रखना है कि वेबसाइट में सभी जगह सेम फॉन्ट का यूज हो, जिससे वेबसाइट प्रोफेशनल लगता है। उसके बाद थर्ड रो में क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, तो हम इसे इस हेडिंग को कॉपी करेंगे। फिर आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर एक हेडिंग को ड्रैग करके इस कंटेनर में ऐड कर देंगे। टेक्स्ट को रिप्लेस कर देंगे, इस हेडिंग को कॉपी करके इसका स्टाइल इसमें स्टाइल को पेस्ट। अभी ये इसलिए डिस्प्ले हो रहा है कि कभी काल डिस्प्ले दिखने में एरर आ जाता है, लेकिन वेबसाइट में जब हम पब्लिश करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। अब हमें क्या दिखाना है, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करना है। इसमें गौर करने वाली बात है कि एक आइकन आ रहा है और कुछ टेक्स्ट आ रहा है, इसे हम कहते हैं
आइकन लिस्ट। ये कैसे ऐड करते हैं? प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। अब हम नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आइकन लिस्ट नाम का एक आपको एलिमेंट दिखेगा। इस आइकन लिस्ट वाले एलिमेंट को ड्रैग करके हमें इसमें ड्रैग करना। अब जैसे कि यहाँ पर हमें ईमेल डिस्प्ले कराना है, लोकेशन पहले डिस्प्ले कराना है, कॉपी करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट को हम क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। हमारा डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पर हम मैप का आइकन लगाना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करेंगे। सिंपली सर्च बार में सर्च करेंगे MAP मैप। हम इस आइकन को लगाएंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, आइकन आ चुका है। अब हमें दूसरा बॉक्स में चेंज करना है। दूसरा में क्या लिखना है? अपने ईमेल्स को लिखना है। कॉपी करेंगे और इसे हम पेस्ट करेंगे। अब इसे हम ईमेल का आइकन देंगे। हम इस ईमेल का आइकन को इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद हमें क्या इंसर्ट करना? अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है। सिंपली इसे कॉपी करेंगे और तीसरे वाले में हमें क्या करना है? मोबाइल नंबर को ऐड करना है। अब इस आइकन को सेम उसी प्रकार से चेंज करेंगे। अब यहाँ से हम मोबाइल नंबर को अपने कोई सा भी जो आइकन हमें पसंद पड़ेगा वो हम ऐड कर लेंगे। इस आइकन को हम क्या कर देंगे? इंसर्ट कर देंगे। अब हमें आइकन के कलर और टेक्स्ट के कलर को भी चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? आइकन को कलर हम क्या कर देंगे? वाइट कर देंगे। आइकन का साइज हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। सही लग रहा है। अब हम टेक्स्ट के कलर को भी वाइट कर देंगे। टाइपोग्राफी को हम चेंज करेंगे। टेक्स्ट के साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। सही है। अब इसे हम क्या करेंगे? पब्लिश पर क्लिक करेंगे। अभी कुछ एरर आ गए जिसकी वजह से यह सही होम पेज पर नहीं डिस्प्ले होगा, लेकिन हम इसको क्या करेंगे? जो वर्क किए इसको क्या करेंगे? सेव कर देंगे। यहाँ से हमने क्या कर दिया? इसको सेव कर दिए। अब इसको बैक करेंगे। बैक कर दिए। अब हम यहाँ से फुटर पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो भी डिज़ाइन किया गया फुटर वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई फुटर नहीं है, डिस्प्ले हो रहा है। तो फुटर कैसे डिस्प्ले होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट कंटेंट को ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें कंडीशन को ऐड करना है कि जो हमारा ये फुटर है पूरे इंटायर साइट पर डिस्प्ले हो। तो इस कंडीशन को आप इंटायर साइट ही रहने दें। उसके बाद सेव और क्लोज करेंगे। अब देखो इसका जो यहाँ इंटायर साइट दिखा रहा है। अब हम रिफ्रेश अब जब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं
फिर भी कुछ एरर आ गए हैं, हम एक बार और चेक करेंगे। इंटायर साइड है, कंडीशन सही ऐड है इंटायर साइड। सेव एंड क्लोज करेंगे। अब इस पेज को हम आप देख सकते हैं हमारे वेबसाइट पर फुटर डिस्प्ले होने लगे हैं। एक और चीज़ आप नोटिस किए होंगे, यहाँ पर जो कॉपीराइट है या हम नहीं दे पाए, तो इसको हम फिर से ऐड करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ से इसको कॉपी करेंगे इस टेक्स्ट को। अब दोबारा यदि हमें अपने फुटर में कुछ चेंजेस करने हैं तो कैसे चेंज करेंगे, हम एक बार इसको बंद कर देते हैं। अब मान लीजिए हमें फिर से अपने फुटर में कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए हम फिर एलिमेंटर पर क्लिक करेंगे, थीम बिल्डर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको फुटर डिस्प्ले होगा, इस फुटर को हम एडिट करना, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ एडिट का ऑप्शन होगा, इस एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर से फुटर का जो पेज है वह लोड हो जाएंगे। फुटर के पेज लोड होते ही हम उसमें ऐड कर देंगे। अब हमें नीचे इस तरीके से टेक्स्ट को ऐड करना है। ऐड करने के लिए आप नोटिस करेंगे तो ये पूरा क्या है, एक ही कंटेनर है। तो हम एक कंटेनर ऐड करेंगे, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और एक कंटेनर को ऐड कर देंगे। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वह वाइट है, ब्लैक है, तो इसका हम बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखेंगे और टेक्स्ट का कलर वाइट रखेंगे। तो बैकग्राउंड कलर हम इसका ब्लैक कर देते हैं। उसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम टेक्स्ट एडिटर को ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद हम इस टेक्स्ट को रिप्लेस कर देंगे, इस टेक्स्ट को रिप्लेस कर देंगे। अभी जो ये टेक्स्ट है वह लेफ्ट में अलाइन हो गया है। इसे हमें क्या करना है, सेंटर में करना है। सेंटर में करने के लिए हम स्टाइल टैब पर जाएंगे। स्टाइल टैब पर जाने के बाद यहाँ पर सेंटर का ऑप्शन होगा। अब ये टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है। इसका जो कलर है हमें क्या करना है, वाइट करना, वाइट कर दिए। और इसका जो पैडिंग है वह हमें 0 रखना है। अब इस कंटेनर का जो भी पैडिंग है इसको भी हम क्या कर देंगे, 0 शिफ्ट कर देंगे। बॉटम में हम नेगेटिव टेक्स्ट के जो है बॉटम में हम नेगेटिव में वैल्यू को शिफ्ट करेंगे। अब इसे सेव करने के लिए हम पब्लिश पर क्लिक करेंगे। हमारा सेव हो चुका है, हम इसको बैक कर सकते हैं। अब जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ये आ चुका है। इसमें क्या है, एक व्हाट्सएप का बटन है जिस पर क्लिक करते ही हम कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने व्हाट्सएप में पहुंच जाएंगे। अब इसे कैसे ऐड करते हैं, इसे ऐड करने के 2 तरीके, या तो किसी प्लगइन के माध्यम से हम इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम अधिक प्लगइन को अपने वेबसाइट में ऐड नहीं करना चाहते, तो सिंपली हम AI का यूज करेंगे। तो हम ChatGPT ऑन कर सकते हैं। हम अपने ChatGPT को खोल लेंगे। ChatGPT को लिखना है कि हमें कोड दीजिए
किसका? तो एक व्हाट्सएप पॉपअप बटन का। हम इंटर दबा देंगे, कुछ ही देर में हमें यह कोड दे देगा। अब हमें बटन को ऐड करने के लिए हम फुटर में ही बटन को ऐड कर देंगे। फुटर में बटन को ऐड करने के लिए फिर से हम एलिमेंटर पर क्लिक करेंगे, थीम बिल्डर पर जाएंगे, अपने फुटर्स को फिर से हम ओपन करेंगे, फुटर पर क्लिक करेंगे, एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जैसे कि हमें यहाँ पर HTML कोड ऐड करना है, तो अब इस वर्डप्रेस वेबसाइट में एलिमेंटर की मदद से कैसे कोड को ऐड करते हैं, तो हम सर्च बॉक्स में सीधा लिखेंगे HTML। आपको यहाँ पर एक आएगा कोड हाईलाइट का और एक HTML का। कोड हाईलाइट पर नहीं क्लिक करना है, हमें किस पर क्लिक करना है? HTML पर। HTML को ड्रैग करके इसी में हम क्या कर देंगे, इसी में हम ऐड कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, कोड को हम पेस्ट कर देंगे जो कॉपी किए, और इसको हम पब्लिश कर देंगे। अब हम पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे, आप देख सकते हैं बटन आ चुका है, लेकिन ये बटन सही नहीं लग रहा। हम बटन चेंज करने के लिए फिर से इंस्ट्रक्शन देंगे। आप AI की मदद से आप बटन को ऐड कर सकते हैं। अब देख सकते हैं इस पर क्लिक करने के बाद हमें ये हमें व्हाट्सएप पर रीडायरेक्ट कर रहा है। देख सकते हैं हमारा व्हाट्सएप पर रीडायरेक्ट कर रहा है, यानी कि यह बटन प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो आप इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हमने हेडर क्रिएट करना सीख गए और फुटर क्रिएट करना सीख गए। साथ में आपने HTML की मदद से बटन भी ऐड करना सीख गए। ऐसे ही प्रैक्टिकल वर्डप्रेस सीखने के लिए जुड़े रहिए वर्डप्रेस मास्टर क्लासेस के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।